हर हर महादेव दोस्तों, जय बद्री विशाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। दोस्तों अगर आप हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा के ऊपर सीरीज बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा गांव की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी जो यात्रा थी कि मैं पर्सनली कैसे कैसे गया था, क्या डिफिकल्टीज आई थी, कैसे सक्सेस मिली थी, उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। दूसरी वीडियो में मैंने आपको सारे प्रोसीजर, सारे तरीके बताए थे कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आप बद्रीनाथ भी ज़रूर जाइएगा अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। और हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये जाना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हरिद्वार के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों हरिद्वार जो है वो पूरे भारतवर्ष को एक करता है। आप जब हरिद्वार जाएंगे आपको साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपको हर जगह के लोग मिलेंगे और हमारे सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। और इस वजह से एक है क्योंकि गंगा माता वहीं से बहते हुए निकलती हैं। आपको हर की पौड़ी मिलेगी। जो एक बार हरिद्वार जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति ज़रूर होती है। हरिद्वार जब भी आप जाते हैं, गंगा माता के अलावा वहाँ पर आपको सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ों की सबसे बड़ी मार्केट, जो कि स्पेशली मैंने अपनी लाइफ में देखी है, वो मिलेगी। आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी, वो भी रीजनेबल रेट्स में मिलेंगी। उसके अलावा आपको मनसा देवी, जहाँ पर आपकी कोई भी मानता हो, कोई भी आप मांगते हैं तो मनसा देवी आपकी पूरी करती है। उसके अलावा चंडी देवी का भी आपको मंदिर मिलेगा जो कि रोपवे के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में व्लॉग्स डालने वाला हूँ जहाँ पे आपको उसके रेट्स भी मिल जाएंगे। आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। उसके अलावा हरिद्वार होते हुए ही ऋषिकेश आप जा सकते हैं या फिर ऋषिकेश से ही आप केदारनाथ या हरिद्वार से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो केदारनाथ की डिटेल्स मैंने पिछली वीडियोस में दे दी थी। आज मैं बद्रीनाथ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों बद्रीनाथ हमारा पहला धाम है। चारों धामों में से जो सबसे पहला धाम है वो है बद्रीनाथ और सबसे पुराना जो धाम है वो है बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ। दोस्तों बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है और अत्यंत ही ये प्राचीन मंदिर है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। सबसे पहला चारों धामों में से ये धाम है। और दोस्तों हमारे जो मेन 4 धाम है जो कि पूरे भारतवर्ष को एक करते हैं, जिसमें कि जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्री विशाल और उसके अलावा रामेश्वरम, ये हमारे मेन 4 धाम है। उसके अलावा उत्तराखंड के 4 धामों की अगर हम बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ एक इकलौता ऐसा धाम है जो कि हमारे मेन 4 धाम और उत्तराखंड के जो 4 धाम है दोनों में कॉमन 4 धाम है और सबसे पहला धाम है। इस वजह से बद्रीनाथ जाना बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा बद्रीनाथ जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 5 पांडवों को जो मुक्ति मिली थी बद्रीनाथ से ही 3 किलोमीटर दूर माणा गांव है, वहीं से स्वर्ग के रास्ते वो गए थे, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके अलावा माणा गांव में ही श्रीमद् भागवत की रचना करी थी। वेद व्यास ने गणेश जी के थ्रू लिखवाई थी, तो गणेश जी का टेम्पल मिलेगा जहाँ पर उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी थी। आप ले जा सकते हो, मैंने तो अपनी बोतल में मिला लिया है। जब पांडव लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे, स्वर्गारोहण कर रहे थे। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं आपको पहले से बस बुक करनी होगी। आप बस बुक कर सकते हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम के लिए, जो कि आपको बद्रीनाथ धाम के पास ही में उतार देगी। वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कैब हो। आप कैब से भी जा सकते हैं, आप पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। आपको पार्किंग की व्यवस्था भी मिलेगी, आपको जगह जगह पे भंडारे भी मिलेंगे। दोस्तों उसके अलावा हमारा जो प्लान था, अगर हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता, जो कि हेलीकॉप्टर और मौसम की वजह से स्पेशली नहीं मिला था क्योंकि मौसम खराब हो गया था, तो हम जिस दिन केदारनाथ धाम जाने वाले थे उसके अगले दिन गए थे। दोस्तों जो हमारा उसके अलावा प्लान था, अगर हमें एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता तो या तो हम लोग तुंगनाथ धाम जाते या तो हम हेमकुंड साहिब की यात्रा जरूर करते, तो लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे जो टारगेट था, जो हमने पहले से प्री प्लान किया था, वहाँ सारे धाम हमें बहुत आसानी से हमें दर्शन मिल गए। इवन उससे ज़्यादा भी दर्शन हमने कर लिए, जैसे कि माणा गांव हो गया या फिर जैसे कि मनसा देवी और चंडी देवी हो गया। तो दोस्तों अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप तुंगनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। तुंगनाथ के लिए जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही आपको चौपटा नामक स्थान मिलता है। आप चौपटा में जाकर के स्टे आप कर सकते हैं और अगले दिन सुबह आप तुंगनाथ की ट्रैकिंग कर सकते हैं। 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। तुंगनाथ जो मंदिर है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ शिव मंदिर है, इस वजह से वहाँ जाना आवश्यक है।
तुंगनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वहां से आप लौट करके फिर से आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा बद्रीनाथ धाम से लौटते समय आप हेमकुंड साहिब की भी यात्रा कर सकते हैं। हेमकुंड साहिब जो है वो एक गुरुद्वारा है। वहां तक जाने के लिए भी ट्रैकिंग होती है, जिसमें आपको रास्ते में हेलीकॉप्टर मिलेंगे। आप हेलीकॉप्टर की मदद से भी 10-12 किलोमीटर की ट्रैकिंग अपनी कम कर सकते हैं। हेमकुंड साहिब में सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने वहां पर जाकर के साधना की थी। उसके अलावा वहां पर लक्ष्मण जी का भी मंदिर मिलेगा, क्योंकि वहां पर लक्ष्मण जी भी गए हुए थे। तो ये सारी लोकेशंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप इससे भी रिलेटेड डिटेल जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं वहां पर, तो उससे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उससे रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको हरिद्वार और हरिद्वार में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वहाँ, उसके अलावा हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से आप बद्रीनाथ कैसे जा सकते हैं, उसके अलावा इनके आसपास और भी जो महत्वपूर्ण धाम है या फिर महत्वपूर्ण मंदिर हैं या फिर गुरुद्वारा है, आप वहाँ पर आपके पास अगर समय है तो आप प्लान कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उसके अलावा जब आप 4 धाम करते हैं तो आपको गंगोत्री और यमुनोत्री भी उत्तराखंड में मिलेगा। साथ ही अगर आप 4 धाम करना चाहते हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट जो है 2 हफ्ते का समय लग सकता है। हमने 2 धाम किए थे, केदारनाथ बद्रीनाथ, साथ में हरिद्वार रास्ते में पड़ा था आते हुए जाते टाइम, तो हमें टोटल 7 दिन का समय लगा हुआ था। और वैसे तो बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर में जाने का, लेकिन जो सीज़न इसका स्टार्ट हो जाता है वो मई से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर अवॉइड करना है तो केवल बारिश का मौसम अवॉइड करना है। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं जो भी मेरी यात्रा थी उससे रिलेटेड जो ब्लॉग्स हैं वो अपलोड करूँगा, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव।